नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बड़ा प्रश्न कि अगर भारत 130 राफेल फाइटर जेट अपनी वायुसेना में यानी कि इंडियन एयरफोर्स में शामिल कर लेता है तो भारत के क्या चांसेस हैं कि भारत चाइना के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। दरअसल भारत 130 राफेल विमान की सही मात्रा यानी कि एक राइट क्वांटिटी को इंडिया स्पेसिफिकेशन एनहांसमेंट के साथ या मॉडिफिकेशन कह सकते हैं उनको खरीदने का विचार कर रही है। राफेल की कुछ ऐसी विशेषताएं भी हैं जो कि चाइना के ऊपर भारत को डोमिनेट भी करवा सकती हैं, खास करके राफेल से लॉन्च होने वाली मेटियोर मिसाइल। ये मिसाइल जो कि 150 किलोमीटर से अधिक दूरी पर विमानों को नष्ट कर सकती है और राफेल एक उड़ने वाला सुपर कंप्यूटर और एक मल्टी रोल फाइटर है। इसका इस्तेमाल एयर टू सरफेस कॉम्बैट यानी कि हवा से सतह पर युद्ध, इसके अलावा परमाणु हमलों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन आज की डेट की जो वायुसेनाएं हैं वो कभी भी अपने फाइटर जेट को, खास करके उन्नत विमानों को खोने का जोखिम नहीं उठाएगी और वो कोशिश करेंगे कि किसी भी टकराव से बचा जाए, चाहे वो भारत की बात कर लो, चाहे आप चाइना की बात कर लो। लेकिन अगर युद्ध हो ही जाएगा तो कर क्या सकते हैं। दोनों के पास जो भी सबसे उन्नत और सक्षम लड़ाकू विमान होगा वो गेम चेंजर होगा। लेकिन राफेल जो कि हवा से जमीन पर युद्ध के लिए बेहतर है, यह अपनी उच्च सटीकता के साथ स्टेशनरी और चलते हुए लक्ष्यों को नष्ट करने की क्षमता रखता है और मेटियोर मिसाइल हवा से हवा में मुकाबला करने के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार है। भले ही भारतीय वायुसेना के पास 36 राफेल हों, लेकिन ये गेम चेंजर है। मेटियोर मिसाइल से पूरी तरह से लैस होने पर ये 36 राफेल युद्ध के पहले कुछ दिनों में सैकड़ों लड़ाकू विमानों को तबाह कर देंगे, वो भी 150 से 200 किलोमीटर की दूरी से ही। लेकिन चाइना क्या करेगा? चाइना भी हाथ में हाथ धर के नहीं बैठने वाला। तो चाइना के पास अब तक का जो उसका सबसे उन्नत विमान है वो है सुखोई 35S। लेकिन सुखोई 35 का जो साइज है यानी कि आकार राफेल से बड़ा है, इसीलिए राफेल की तुलना में ये एक आसान लक्ष्य हो सकता है। दूसरा, सुखोई 35 से छोटा होने के बाद भी राफेल अधिक पेलोड ले जा सकता है। चीन के पास सुखोई 35 से बेहतर और कोई विमान नहीं है। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, वैसे तो नहीं आएगी, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके दिमाग में ये बात आ सकती है कि J-20 स्टेल्थ जो फाइटर है वो राफेल से बेहतर हो सकता है। लेकिन जो ये बात सोच रहे हैं या समझ रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। दरअसल राफेल में 360 डिग्री का इंफ्रारेड एरे डिटेक्टर है जो 50 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर J-20 हो या फिर F-35 जैसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट उनका पता लगा सकता है। साथ ही इसमें बेहतर रडार जैमिंग क्षमताएं हैं, J-20 परिस्थितियों में पता लगाने योग्य हो सकता है और इसकी कुछ सीमाएं भी हैं यानी कि लिमिटेशन है। जिस तरह F-35 को बेहतर होने और सबसे अच्छा बनने में 10 साल लगे, ठीक उसी तरह से J-20 को अभी 20 साल और ज़रूरत पड़ेगी इसे पूरी तरीके से डेवलप होने के लिए। इसीलिए चीन यहाँ पर राफेल से डरेगा नहीं, बल्कि कहीं ज़्यादा डरेगा और चीनी वायुसेना भारतीय सीमा के बहुत करीब से उड़ान भरने में भी डरेगी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से राफेल का गेम चेंजर होना ऐसे ही नहीं कहा जा रहा। बहुत सारी चीजें हैं और यही नहीं, भारत को देखते हुए फिर इजिप्ट ने भी राफेल खरीदे और अब यूएई जो है वो भी करीबन 80 राफेल खरीद रहा है। तो कुल मिलाकर पूरा का पूरा सिनेरियो अब कह रहे कि एक एक्सिस जो है वो घूम चुका है। राफेल की तरफ ज्यादा झुकाव दिखा रहे हैं देश, क्योंकि ये साबित कर चुका है अपने आप को। और जो हमारे जो राफेल हैं वो स्पेशल मॉडिफिकेशन वाले राफेल होंगे। जैसे हमारा अपना अगर सुखोई 30 MKI को ले ले तो वो जो MKI है वो एक स्पेशल एनहांसमेंट वाला फाइटर जेट है। इसके अलावा MiG-29 जो है वो MiG-29 UPG वाला संस्करण है। तो चाइना के लिए आसान नहीं है और सबसे खास बात है कि ज्योग्राफिकल एरिया या फिर टेरेन को भी आप देख सकते हैं जहां पर ये युद्ध होगा और इस सारी की सारी जो लड़ाई है वो पहाड़ की लड़ाई है। ऐसे में तो राफेल अपने निशाने से चूकने से तो रहा, लेकिन चाइना एक तो पूरे पेलोड के साथ अपने फाइटर जेट्स को भारत के खिलाफ नहीं उतार सकता, इसके अलावा दूर से ही डिटेक्ट कर लिए जाएंगे उसके फाइटर जेट्स और यही कारण है कि चाइना अपनी रॉकेट फोर्स को ज्यादा बढ़ा रहा है। कुल मिलाकर अब आपको दोस्तों क्या लगता है इस पूरे के पूरे सिनेरियो में कि अगर 130 राफेल भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाते हैं तो क्या अब भारत चाइना के खिलाफ खड़ा हो सकता है कि नहीं? चाइना क्या, तो फिर भारत तो किसी भी देश के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। लेकिन ये बातें अगर आपको मालूम है, अगर आप इन बातों को जानते हैं राफेल के बारे में जो ये बातें कही गई हैं अभी तक वीडियो में, तब तो आप 100% बेट लगा सकते हो कि गेम चेंजर ही नहीं बल्कि ये उससे भी आगे है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है पूरे सिनेरियो के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता है नए वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।